देखिए कक्षा 10वीं विषय है गणित, विविध प्रश्नमाला 2। इन कुछ सवाल आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखे थे और अब कुछ सवाल और अभ्यास के लिए मैं करा रहा हूँ। देखिए यह सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्या है। तो इसका हल करते हैं। मान लो ये लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। अब इसे ये एक पद है और ये एक पद है। अब इस दोनों के अंदर है वो 13 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 7 × 11 और प्लस 13 में 13 का भाग दिया एक बार, तो हो गए 13, 11 7 77 प्लस 1, तो 13 × 77 और 1 हो गए 78। अब इस 78 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाता है 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब 3 का भाग जाता है 13 बार और अब 13 कहीं जाएगा एक बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 × 2 × 3 × 13। अब इसको लिख दिया 2 × 3 × 13 × 13। अब देखो 2, 3 और 13 ये अभाज्य संख्या हैं। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो 2, 3 व 13 अभाज्य संख्याएं है, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो अतः ये कह सकते हैं ये जो संख्या दी गई है वो भाज्य संख्या। अब देखिए दूसरा, इसी प्रकार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये एक पद है और ये एक पद है। तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यह 5 में 5 का भाग दिया एक बार गया, और अब इसको 5 हो गए। अब 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और
24 इंटू यानी 42, 24 को 42 से गुणा करते हैं तो 1008 प्लस 1, तो हो गए 5 इंटू 1008 और 1 हो गए 1009। तो अब इन 5 और 1009 है अभाज्य संख्या है, अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि यह संख्या भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए अगला सवाल है, एक आयताकार बरामदार 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसमें समान विमा वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल एक यानी व्यवहारिकता के ऊपर है। यदि हमारे घर के आसपास भी हमारे कमरे का यदि क्षेत्रफल निकाल करके और हम एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं और उसमें उसका भाग देते हैं, तो हमें अंदाज़ा लग सकता है कि हमारे कमरे में भी इतनी टाइलें आएगी। तो ये अक्सर ये सवाल है वो यानी काम आता है। तो अब हमारे पास ये समस्या पैदा होती है कि टाइलें को बराबर कटवाना है दुकान के ऊपर। तो बराबर कटवाना है तो क्या करते हैं कि हम उस टाइल का माप कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेते हैं। अब तो महत्तम समावर्तक के अंदर वर्गाकार टाइल की एक भुजा प्राप्त हो जाती है, तो हम फिर है वो वर्गाकार टाइल जो है उस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। तो अब यानी पूरे आयताकार कमरा हो चाहे बरामदा हो है वो उसके क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हमारे मकान के अंदर है वो इतनी टाइलें लगेगी। तो उसमें क्या है कि टाइलें भी नष्ट नहीं होगी और समय भी कम लगेगा, क्योंकि बार बार उसमें मापने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर एक टाइल के अनुसार है वो इतनी टाइलें बना लेंगे। तो ये देखते हैं, देखिए करते हैं इस सवाल को। अब आयताकार बरामदे की लंबाई, अब लंबाई है 18 मीटर 72 सेंट। अब इसका माप सेंटीमीटर बदल लेते हैं, इकाई को समान करना। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 मीटर है, इसका मतलब 1800 और यानी 72 जोड़ते थे तो 1872 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बरामदे की चौड़ाई 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 1300 और 20, तो हो गए 1320 सेंटीमीटर। अब इसका 1872 और 1320 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। देखिए 1872 2 का भाग जाता है तो 936, 2 का भाग जाता है 468, 2 का भाग जाता है 234, 2 का भाग जाता है 117, 2 अब 2 का तो जाता नहीं है, 3 का 7, 1 8, 1 9, विभाज्यता के नियम से अंदाज लगा सकते हैं 3 का जाएगा। तो 3 3 9, 10 11 99 30 39, 3 का और जाता है तो हमारा हो जाता है 1 और 3। अब 13 तो अभाज्य संख्या है ही हम जानते हैं, तो 1872 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो हो गए 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13।
अब दूसरा था 1320, 2 का जाता है 660, 2 का जाता है 330, 2 का जाता है 165। अब 6 और 5 11, एक बार 3 का जाता है तो 55 बार। अब 5 का जाता है 11 बार और 11 में 11 का 1 बार, तो 1320 हो गए बराबर 2 × 2 × 2 3 × 5, तो हो गए ये 2 की घात 3, 3 × 5। अब हमारे को 1872 व 1320 का महत्तम समावर्तक तो महत्तम समावर्तक हम शॉर्टकट में मसपे, HCF ये शब्द काम में लेते हैं। तो मसपे निकालने का तरीका पहले भी बताया था। हमारे पास 2 पद है, उस दोनों पदों में आधार देखते हैं। ये 2 आधार है, ये 2 है, इसके ऊपर घात 3 है, इसके ऊपर घात 4 है, तो छोटी घात वाला लेते हैं। तो 2 की घात 3 इंटू, अब देखो यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो ये 3, और दूसरा इसमें और कोई पद है वो नहीं मिल रहा है संख्या, तो 2 की घात 3 हो गया 8 × 3, 8 3 24। तो वर्गाकार ये जो है वो इसका महत्तम समावर्तक है। जो महत्तम समावर्तक होगा वो वर्गाकार टाइल की माप होगी। तो वर्गाकार टाइल की माप आपके पास कितने आ गई? 24 सेंटीमीटर। वर्गाकार टाइल की माप बराबर 24। अब हमारे को पूछा है कि इस प्रकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो बरामदे में वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो आप लोगों को पता है कि पूरे बरामदे का क्षेत्रफल, तो बरामदे का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1872 इंटू 1320 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, तो 24 इंटू 24। अब हमें तय है क्योंकि 24 का भाग तो दोनों में जाता ही है, इसलिए 1872 के अंदर 24 का भाग 78 बार चला गया इंटू, और इस 24 का 1320 के अंदर है वो 55 बार चला गया। 78 और 55 को गुणा करते हैं तो देखिए 8 × 5 = 40, इसको इससे गुणा कर दिया 40 का 0, तो हासिल का हो गए 4। अब इसमें तिरछा गुणा कर दिया, 5 को 7 से गुणा किया 35, 8 को 5 से गुणा किया 40, 40 और 35 75, और 75 और 4 हासिल के हो गए 79, हासिल के 7। अब है 7 × 5 = 35, 35 और 7 42। तो उस बरामदे के अंदर कुल न्यूनतम टाइलों की संख्या है वो 4290 टाइलों की आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का वास्तविक संख्या था वो अध्याय यानी पूरा हुआ है। और इस अध्याय के अंदर है वो कुछ सवाल, यानी विविध प्रश्नमाला में अधिकतर सवाल है जो आप लोगों ने प्रश्नावली में क्या है उसी के अनुसार के सवाल होते हैं, परंतु यानी पिछला अनुभव देखते हुए जो भैया बहनों के
है वो पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष जो जो समस्यात्मक प्रश्न आए थे उस प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वो ये प्रश्न मैंने है वो करवाए हैं श्यामपट्ट पर। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय हमारा पूरा हुआ।